श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत बेसिस आधार पर 0 से लेकर शिखर तक मैं हिंदी व्याकरण की शुरुआत करने जा रहा हूं। पहले हमारे हिंदी की शुरुआत भाषा से होती है। चले बच्चे, भाषा भाषा क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे बोलने का अधिकार तो मिला है। सचमुच में वह समाज से ही पढ़ना, लिखना, बोलना, चलना हर तरह से सीखा है। तो व्याकरण भी ऐसा चीज है जहाँ पर वैयाकरणम बिना वाणी, बिना व्याकरण की वाणी नहीं आती है। उसी का नाम है भाषा। भाषा का अर्थ बोली से होता है और बोली का अर्थ बोलना, वाणी। अर्थात सामान्य रूप से मनुष्य की सार्थक वाणी को हम भाषा कहते हैं। साधारण सामान्य रूप से मनुष्य की सार्थक वाणी को हम वाणी कहते हैं। सामान्य रूप से भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है। संस्कृत शब्द, जो भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है, जिसका अर्थ वाणी को व्यक्त करना है। भास, भास का अर्थ ही होता है वाणी, बोलना। चलिए, हमारे विद्वानों ने अपना अपना मतव्य व्यक्त किया है कि भाषा किस रूप में बोला जाता है, भाषा के कितने रूप हैं। तो मैंने बता दिया है कि एक विद्वान, हमारे भाषाविद आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा के अनुसार, आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा के अनुसार बता रहे हैं कि जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करे, उसे भाषा कहा जाता है। ये हमारे भाषाविद, भाषा वैज्ञानिक बता रहे हैं कि जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। परस्पर माने मिला हुआ, आपस में परस्पर विचार, आपस में मिला हुआ विचार। और विनिमय माने विनिमय क्या होता है? जैसे हम कोई भी बाजार में वस्तु को लेते हैं और देते हैं, वही है विनिमय। तो भाषा भी विनिमय की तरह ही है, या सहयोग करना, कोऑपरेट, उसी भाषा कहा जाता है। माने जिसके सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। एक अन्य हमारे भाषाविद विद्वान बता रहे हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार, मनुष्य एवं मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो है हम भाषा कहते हैं।
चलिए, मतलब इस परिभाषा जो हमारे हिंदी साहित्य के महान भाषाविद डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने जो लिखा है कि मनुष्य एवं मनुष्य के बीच, माने मनुष्य माने यदि दो मनुष्य हैं तो मनुष्य एवं मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में, कोई भी वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का, मति माने इच्छा को लेते हुए और मति को लेते हुए आदान और प्रदान करना, अपना विचार लेना और देना करने के लिए व्यक्त ध्वनि और संकेतों को हम भाषा कहते हैं। आइए बच्चे, एक और हमारे ये तीनों विद्वानों के पूर्ण विवरण के स्पष्ट के आधार पर जिन चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको भी हम भाषा कहते हैं। भाषा, बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना है, मैंने सांकेतिक रूप के आधार पर मैंने दो चित्र बनाया है बच्चों की समझने के लिए। ये दोनों चित्र मनुष्य का है, ध्यान देना है। जैसे एक तरफ मोहन लड़का है और एक तरफ सोहन लड़का है। चलिए, दोनों बच्चे, यदि माने दो मनुष्य या दो बच्चे या दो लड़के जो है, तो मैंने लिखा है बीच में ये भाषा को इंगित किया है। तो भाषा, ध्यान देना है, मोहन और सोहन, ये दो हमारे जो है नाम के बच्चे हैं। सांकेतिक रूप से मैंने बताया है कि क्या है, विचारों का आदान एवं प्रदान, विचारों का आदान एवं प्रदान। जैसे मोहन अपने विचार को सोहन के ऊपर प्रकट करता है और सोहन के विचार को मोहन लेता है। माने विचारों के आदान प्रदान, विचारों को लेना और देना, यही है भाषा। बहुत सुंदर, अपनी भावनाओं को कई रूपों में हमारे अलग अलग, कहीं कहीं आया है कि अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट करते हैं दूसरे के ऊपर, वह भी भाषा है। लेकिन एकदम सिंपल तरीका मेरे प्यारे बच्चों समझने का, माने सोहन और मोहन दो बच्चे हैं। मोहन अपने विचार को सोहन के ऊपर प्रकट कर रहा है और सोहन के विचार को मोहन ले रहा है। विनिमय, जो कि परिभाषा हमारे विद्वत समाजों ने, भाषाविद वैज्ञानिकों ने दिया है भाषा के बारे में। जैसे हमारे आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा जी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, अन्य हमारे और विद्वानों का देन है। तो इस शब्दों में विनिमय आया है, इसी विनिमय का है नाम, ध्यान देना है। बार बार पुनरावृत्ति, कुछ हल्का ये ट्रिक है, हमारा बच्चा समझ जाए। दो बच्चे हैं, राम श्याम या सीता गीता या मोहन सोहन, तो क्या दो बच्चे हैं, तो दोनों बच्चों को हम खड़ा कर दिए। तो चलिए, वही दो बच्चे हैं, मोहन और सोहन। तो मोहन, ध्यान देना, विचारों का आदान एवं प्रदान, इसी को हम भाषा कहते हैं। अपने विचारों को लेना और देना। या अन्य परिभाषा और है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को जो है देता है
और दूसरे के विचारों को स्वयं ग्रहण करता है, उसे ही हम भाषा कहते हैं। ये तीनों विद्वान अपना मंतव्य तो जरूर देते हैं और तीनों का निष्कर्ष यही होता है। हर हर क्षेत्र की भाषाएं अलग अलग होती है। दुनिया में बताया गया है कि 600 भाषाएं बोली जाती है। भाषा के कई रूप, कई जो है बताए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से भाषा के 3 रूप माना गया है। 3 रूप में तो भले ही एक मौखिक है, एक लिखित है और एक सांकेतिक है, लेकिन सांकेतिक को हमारे भाषाविद वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने जो दिया है वह तीसरा विकल्प भले ही चुना है सांकेतिक, लेकिन 2 मूल रूप से इसका रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप तो होते हैं, लेकिन पहला मौखिक, जो बोलकर मौखिक यहाँ पर आया है। मौखिक माने बोलना। अपनी भाषा को हम किसी के ऊपर अपनी वाणी द्वारा जो है मुखार बिंदु से अपने भावों को, विचारों को बोलकर जो प्रकट करते हैं, वही जो है मौखिक भाषा कही जाती है। ये भाषा के पहले रूप में ये 3 प्रकार के रूप आते हैं। तो पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित और तीसरा है सांकेतिक। तो मौखिक का अर्थ ही होता है मुंह द्वारा उच्चारित करना, बोलना, और उसी को जो है बोलकर, जो व्यक्ति अपने बोलकर अपने विचारों को आदान एवं प्रदान करता है अपने मुखार बिंदु से, वहीं उसको हम मौखिक कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और लिखित, एक लिखित भाषा है बेटा। तो लिखित माने लिख करके भी अपने भाषा के विचारों के माध्यम से बच्चों के प्रति प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। तो ये लिखित भाषा कही जाती है। एक अन्य रूप आया है, 2 ही रूप है, लेकिन तीसरा एक विकल्प में आया है। भले ही कहा जाए सांकेतिक, 3 रूप बताया गया है, लेकिन मुख्य रूप से मौखिक और लिखित ही माना गया है। चलिए, तो मौखिक का अर्थ हुआ मुंह द्वारा बोलकर अपने विचारों एवं भावों को किसी के ऊपर प्रकट करते हैं, वो मौखिक हो गया। और दूसरा लिखित, जो लिख करके अपने भावनाओं एवं विचारों को देते हैं, बच्चों को प्रेरित करते हैं, वो लिखित होता है। चलिए, तीसरी भाषा विकल्प है, क्या है? सांकेतिक भाषा। माने किसी भी बच्चे को संकेत के द्वारा हम बच्चे को संकेत करके या किसी भी व्यक्ति को उसके बारे में बता दें, समझा दें, इशारा कर दें, संकेत कर दें, तो हमारा उस सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है बच्चे। जैसे यदि हमारा ट्रेन चल रही हो, स्टेशन पर रुकी हो, तो गार्ड क्या करता है? सांकेतिक, किसी से बोलता नहीं है कि गाड़ी छूटने वाली है, सांकेतिक रूप से अपना झंडा दिखाता है, हरी बत्ती दिखाता है, और उस हरी बत्ती के माध्यम से गाड़ी शुरू चल देती है। वही है सांकेतिक। तो भाषा के 3 रूप, तो वही पहला मौखिक, जो बोलकर किसी भावनाओं को, विचारों एवं आदानों के प्रदान, दूसरा लिखित, जो लिख करके बोले जाते हैं, और तीसरा सांकेतिक। चलिए, बहुत सी हमारे देश में भाषाएं आई हैं,
भोजपुरी से लेकर मगही से लेकर ब्रजभाषा से लेकर अवधी भाषा से लेकर हर क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं होती हैं, लेकिन भाषाओं सभी भाषाएं क्या मानी जाती हैं? हमारे देवनागरी लिपि में मानी जाती हैं। तो आज मैं इस चैप्टर में शुरू किया हूँ हिंदी व्याकरण के अंतर्गत भाषा और भाषा की परिभाषा, भाषा के हमारे विद्वानों द्वारा दी गई, भाषाविद द्वारा इनकी परिभाषा में 3 विद्वानों का, और भाषा के 3 रूप जरूर याद रखिएगा, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। बस आज के लिए इतना ही।